हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 हमने क्लियर कर लिया है। चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखिए चैप्टर 2 का नाम क्या है। चैप्टर 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है। तो देखिए क्या होता है समीकरण। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। समीकरण में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के बीच में समता का यानी कि इक्वल का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है। और चर और अचर राशियों को जब गणितीय संक्रियाओं के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले आता है समीकरण। समीकरण यानी इक्वेशन। समीकरण यानी इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन क्या होती है। जब चर व अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं। जब चर व अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं। जब चर व अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे समीकरण कहते हैं। अब समीकरण में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के बीच में समता का यानी कि इक्वल का चिन्ह होता है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। अब वो दो पक्ष कौन कौन से होते हैं। LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। दूसरा है कि दोनों पक्षों के बीच में समता का चिन्ह होता है। समता का चिन्ह होता है। समता का मतलब है बराबर का चिन्ह होता है या इक्वल का चिन्ह होता है। समता के चिन्ह को क्या बोलते हैं, बराबर का चिन्ह या इक्वल का चिन्ह होता है। तो ये तो हो चुका है समीकरण। समीकरण के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल हो जाएगा x + 2 = 10। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दो पक्ष हो गए। ये पक्ष कहलाएगा RHS और इस पक्ष को कहेंगे LHS। और ये बीच में है समता का चिन्ह, ये हो गया RHS यानी कि दायां पक्ष और ये हो गया बायां पक्ष। ये हो गया बायां पक्ष LHS
ये हो गया दायां पक्ष यानी RHS, और ये बीच में हो चुका है समता का चिन्ह यानी इक्वल का चिन्ह। तो ये हो जाएगा समीकरण यानी इक्वेशन। और देखिए 6x माइनस के 2, 6x माइनस के 2 बराबर 10। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर चर राशि है x, अचर राशि है माइनस के 2 और 10 और 6 है इसका गुणांक। अब बढ़ते हैं आगे। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यानी लाइनर इक्वेशन, लाइनर इक्वेशन। तो देखिए रैखिक समीकरण या लाइनर इक्वेशन किसे कहते हैं? जब चर की अधिकतम घात 1 होती है, जब चर की अधिकतम घात, जब चर की अधिकतम घात 1 होती है, जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए और समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारे पास में x प्लस 5 बराबर 20। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? घात कुछ भी नहीं लिख रखी, इसका मतलब घात 1 है। और देख लीजिए 2x माइनस 10 बराबर 30। इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसमें भी चर की अधिकतम घात 1 है तो ये भी रैखिक समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से हमने रैखिक समीकरण की भी डेफिनेशन पढ़ ली है। अब पढ़ते हैं कि चर राशि और अचर राशि किसे कहते हैं। अब आती है चर राशि। चर राशि यानी वेरिएबल अमाउंट, वेरिएबल अमाउंट यानी चर राशि। तो देखिए चर राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसका मान स्थिर नहीं रहता है। वह राशि जिसका मान स्थिर नहीं रहता अर्थात फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है, चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल। वह राशि जिसका मान स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है, चर राशि कहलाती है।
तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 5x + 2 = 10। अब यहाँ पर है ये जो x है वो क्या है, चर राशि है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर x एक चर राशि है, यहाँ पर x एक चर राशि है। और देख लीजिए 10z - 25 = 100। तो यहाँ पर z एक चर राशि है, यहाँ पर z एक चर राशि है। तो चर राशि भी हो गई है। कहने का मतलब ये है कि ABCD के अक्षर जहाँ पर भी दिखाई दे वो चर राशि होते हैं। इसमें x दिखाई दे रहा है तो ये चर राशि हो गया, z दिखाई दे रहा है तो ये भी चर राशि हो गया। चर राशि यानी नॉन वेरिएबल अमाउंट। नॉन वेरिएबल अमाउंट यानी अचर राशि। तो अचर राशि किसे कहेंगे, वह राशि जिसका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं है, तो उसे कहेंगे अचर राशि। वह राशि जिसका मान बदलता नहीं है, वह राशि जिसका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, वह राशि जिसका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, अचर राशि कहलाती है। अचर राशि कहलाती है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अब अचर राशियों के बारे में। तो यहाँ पर है अचर राशियाँ हमारे पास में है 25 p - 10 = 80। अब यहाँ पर जो 80 है और 10 है वो दोनों के दोनों क्या हैं, अचर राशियाँ। यहाँ पर -10 व 80 दोनों अचर राशियाँ हैं, यहाँ पर -10 ये रही और 80 ये दोनों के दोनों अचर राशियाँ हैं। अब हमने पढ़ लिया है अचर राशियाँ। अब पढ़ते हैं गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं। लास्ट टॉपिक है गुणांक यानी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहेंगे यानी गुणांक किसे कहेंगे, चर राशि जिस अंक के साथ में गुणा होती है, चर राशि जिस अंक के साथ में या जिस संख्या के साथ में गुणा होती है वह उसका गुणांक कहलाता है। तो देखिए चर राशि को जिस अंक या संख्या के साथ गुणा किया जाता है वह उसका
गुणांक, वह उसका गुणांक कहलाता है। वह उसका गुणांक कहलाता है। चर राशि को जिस अंक या संख्या के साथ में गुणा किया जाता है वह उसका गुणांक कहलाता है, यानी कोफिशिएंट कहलाता है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास में है 5x + 2 = 15 है। तो यहाँ पर x के साथ में गुणा हो रहा है 5, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर 5 x का गुणांक है, यहाँ पर 5 x का गुणांक है। और समझ लेते हैं 2x - 15 है बराबर 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x का, यहाँ पर 2x का गुणांक है। इस प्रकार हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो इसी के साथ करते हैं समाप्त सेशन को। धन्यवाद।